लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हाय एवरीवन, तो इसी नोट के साथ और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का मेरा दिन। आज है संडे एंड आज यूजुअल मैं 5:30 को उठ गई थी, देन नहा धो के रेडी होके आ गई बालकनी में। एंड आज बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए मौसम भी काफ़ी अच्छी थी। सो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मेडिटेशन कर लिया जाए। एंड अभी लगभग 1 महीने हो गया है मुझे मेडिटेशन करते हुए। पहले जो मैं मेडिटेशन करती थी सिर्फ 5 मिनट बैठती थी और फिर उठ के चली जाती थी, वो कोई फ़ायदा मुझे दे नहीं रहा था। तो अभी मैं कुछ यूट्यूब वीडियो से सीख के मेडिटेशन कर रही हूँ एंड 18 से 20 मिनट में कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा ये भी अच्छे से। और मेडिटेशन से तो ये अच्छी है कि मतलब दिन भर ना फ्रेश फील होता है और स्ट्रेस नहीं होता है बिल्कुल भी। और बचपन में भी जब मैं स्कूल में थी तो हर क्लास के पहले हमको ओम की चैंटिंग करवाते थे, तो तब लगता था कि ये क्यों करवा रहे हैं। अब जाके जब मतलब पढ़ाई में स्ट्रेस वगैरह इंक्रीज हुआ तब पता चला कि उसकी क्या अहमियत थी। सो मेडिटेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई अंदर अपनी किताब लेने के लिए, क्योंकि अभी मेरी दोस्त आज यूजुअल सो ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटा बाहर बैठ के पढ़ लेते हैं, ज़्यादा धूप तो नहीं निकली थी तब तक। सो मैं अभी साइंस टेक की पीटी जो कि प्री से पहले की थी मैंने, एंड उसको दोबारा से रिवीजन करनी है स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वही रहने वाली है जो मैंने अपनी नोट में नोट की थी उससे, और पीटी से ही मैं अभी रिवीजन करूँगी सारा का सारा। तो इसको ख़त्म करने के बाद फिर देखते हैं आज आगे क्या पढ़ना है क्या मैंने प्लानिंग कर दी है ऑलरेडी डायरी में। तो इसके बाद मुझे फिर से वही मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का रिवीजन करना है। एंड आज मैं सोशियोलॉजी का एटलीस्ट मैं 2 लेक्चर कंप्लीट करूँगी। आज मैंने 2 दिन से नहीं की है सोशियोलॉजी, तो छूट जाएगी फिर, क्योंकि उसको भी कंप्लीट करनी है। सो आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा लेथर्जिक फील हो रही थी, क्योंकि कल मैं थोड़ी बाहर गई थी और बारिश की वजह से शायद मुझे थोड़ी सी मतलब स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ना बैक पेन और जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो गई थी। सो मैं फिर घर के अंदर आ गई, मतलब किचन में ही, जहाँ पे दरवाज़ा खुला रहने की वजह से अच्छी लाइट हो रही थी। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के पढ़ी। तो फिर जब तक मेरी दोस्त उठी मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आधा घंटे का एक नैप ले लूँगी, उसके बाद ही मैं पढ़ूँगी फिर उठ के। सो जब तक मेरा ये साइंस टेक कुछ मतलब क्या ही बोलूँ, जितना सोचा था उतना कंप्लीट तो हुआ नहीं तब। तो मैंने इसको कंप्लीट करके सो गई थी। एंड देन जब मैं उठी तो मेरे दोस्त ने बोला कि ब्रेकफास्ट करनी है। सो मैंने चने को उबलने के लिए बिठा दी थी और साथ में चाय भी बना रही थी। तो तब तक मेरी दोस्त फ्रेश होके आ गई थी। तो मैंने दोनों के लिए चना चाट बनाया एंड उसने ही सारा मतलब सब्ज़ी वगैरह जो काटना होता है वही करती है, क्योंकि मुझसे नहीं होता इतने अच्छे से। सो बारीकी से वो काट देती है और बाकी चीज़ें जो होती है छोटी मोटी मैं बनाती हूँ। और इसमें नींबू डालने के लिए जब मैंने फ्रीज़ खोली तो मुझे पता चला कि नींबू थी नहीं। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, चाट मसाला से ही काम चला लेते हैं। एंड जब तक मेरी दोस्त आ रही थी मैंने बीच बीच में थोड़ा रिवीजन कर रही थी आके पीटी से, कि छोटा मोटा चीज़ें याद आ जाएगी। तो फिर हम दोनों ने मिलके ब्रेकफास्ट की और चाय के साथ मैंने शुरू की आगे की पढ़ाई। तो मैंने अभी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कर रही हूँ रिवीजन स्पेक्ट्रम से, जो मैंने बताई थी पिछली वाली वीडियो में। मैंने नोट तो बनाई हुई है, मैं देख लेती हूँ एक बार इसमें क्या ही ज़्यादा चीज़ें जो मेरी नोट में नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे लग रही है कि मेरी नोट में है नहीं, मैं उसको अंडरलाइन करती जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने नोट में ऐड कर लूँगी और नोट से ही रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बार बार रिसोर्सेज चेंज करना सही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ स्टेट पीसीएस की वजह से ही इसको लेके आई हूँ, ताकि स्टेट पीसीएस के लिए ना मेरे से कुछ छूटे नहीं। एंड अभी जब तक मेरी चेयर नहीं आएगी मुझे ऐसे नीचे ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और मुझे ना नीचे बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आती है, लेकिन कोई नहीं, मतलब एग्ज़ाम तो जब देना होगा तो डेस्क और बेंच में बैठ के देना होता है ना, तो इसीलिए ही टेबल चेयर में बैठ के मैं पढ़ती हूँ। वरना नीचे बैठ के पढ़ने में जो आराम है मुझे वो चेयर टेबल में नहीं आती है सच्ची में, क्योंकि बचपन से ये ना नीचे बैठ के ही पढ़ रहे थे हम लोग स्कूल में भी। सो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमको ये वाला बेडरूम है जो हमने अभी तक सेट नहीं किया है, क्योंकि हम इस रूम में भी सो नहीं सकते। एंड फिर मैंने सोचा कि चुटकी बजा के सारे बर्तन धो दूँगी। तो मैंने सारे बर्तन साफ़ की, बेडरूम में थोड़ा हमने साफ़ की, क्योंकि बेडरूम में एसी नहीं है एंड अभी वहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं है कि आप सो सकें। तो जब तक मैं पूरा रूम झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाई, मेरे दोस्त ने खाना बना दी थी हम दोनों के लिए। उसके बाद हम दोनों ने आधा घंटे सो गए थे और फिर उठ के मैंने दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि मैं कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ। ओके, चाय और कॉफ़ी में माहिर हूँ, क्योंकि दिन भर मेरा वही चलता रहता है। तो मैंने दोनों के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाई, स्ट्रॉन्ग वाली। एंड कॉफ़ी के साथ हमने
मतलब मेरी दोस्त चली गई थी लाइब्रेरी, उसको जाना था, मतलब वो कभी कभी जाती है, सो वो चली गई। एंड देन मैंने अपनी आगे की सोशियोलॉजी की लेक्चर जो यूट्यूब से मैं करती हूँ हर रोज़, उसको ही कर रही थी क्योंकि कल नहीं की थी एंड मुझे आज 2 करनी थी। सो मैंने फटाफट से उसको ही कंप्लीट कर रही हूँ अभी। वही है ना, अभी ये हो गया कि एक दिन अगर मेरा पढ़ाई कुछ छूट जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर एक दिन मतलब सुबह ऐसा होता है कि मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन शाम तक ये गिल्टी हो जाती है कि आज मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की। सो ये तो चलता रहेगा। एंड देन मैंने फिर से क्विकली अपनी हेयर वॉश किया क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से नहीं की थी। नहा तो ली थी सुबह, लेकिन अभी हेयर वॉश कर दी। फिर आके बालकनी में आज यूजल, क्योंकि यहाँ पे छत पे हम लोग जा नहीं सकते, तो बालकनी में मैंने थोड़ा देखा कि बच्चे काइट उड़ा रहे थे। तो आज का ब्लॉग यही तक था। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।